जय हिंद दोस्तों, मैं ऋषिकेश सर आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषिकेश रीजनिंग क्लासेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का क्लास होगा डायरेक्शन सेंस टेस्ट, दिशा परीक्षण, जो कि हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। डायरेक्शन से आपको रेलवे, बैंक, एसएससी सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। डायरेक्शन को बारीकी से समझना है। डायरेक्शन समझने के लिए सबसे पहले इसका कंसेप्ट समझना पड़ेगा। डायरेक्शन का क्या कंसेप्ट है, तो आज तक आप लोग दिशा के बारे में जानते ही होंगे। दिशा कितना होता है, तो आप लोग सीधे बोलते हैं 4 दिशा होता है। ऊपर कौन सा होता है, नॉर्थ, नीचे साउथ, दाहिना हाथ के तरफ ईस्ट और इधर वेस्ट। तो दिशा मुख्य रूप से 4 होता है। इसको बोलते हैं उत्तर, इसको बोलते हैं दक्षिण, पूरब, इसको दक्षिण और इसको पश्चिम। देखिए कोई भी दो दिशा के बीच कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ये 4 दिशा आप लोग बचपन से ही पढ़ रहे हैं। ऊपर नॉर्थ का अपोजिट साउथ, दाहिना हाथ के तरफ ईस्ट मतलब पूरब, और ईस्ट का अपोजिट वेस्ट मतलब पश्चिम। नॉर्थ का अपोजिट साउथ, ईस्ट का अपोजिट वेस्ट। अब देखिए 4 और उपदिशा आपको जान लेना है। इस 4 के बाद 4 और एक्स्ट्रा जान लेना है, क्योंकि उसका यूज होगा क्वेश्चन में। नॉर्थ और ईस्ट को समद्विभाजित करने वाली जो रेखा होती है इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। ये दिशा जो आपका कहलाएगा, क्या कहलाएगा, नॉर्थ ईस्ट। उत्तर पूरब या पूरब उत्तर भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोलिएगा, साउथ ईस्ट या ईस्ट साउथ भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोलिएगा, साउथ वेस्ट, और इसको क्या बोलिएगा, नॉर्थ वेस्ट। तो पूरा 90 डिग्री था। जब इसको समद्विभाजित कर दिए तो इसके बीच कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 45 डिग्री का एंगल बनेगा। 45 यानी एक घर का मान, पूरा एक घर का मान कितना डिग्री, 90 डिग्री। 2 भाग में बांट दिया, कितना डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री का कोण बना देगा। तो अब देखिए आज के बाद आपको 8 दिशा याद रखना है। 4 दिशा और 4 उपदिशा। देखिए नॉर्थ का अपोजिट साउथ, दाहिना हाथ के तरफ ईस्ट का अपोजिट वेस्ट। नॉर्थ और ईस्ट के बीच के दिशा को नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच के दिशा को साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच के दिशा को साउथ वेस्ट, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच के दिशा को नॉर्थ वेस्ट कहते हैं। पूरा एक घर का मान कितना डिग्री, 90 डिग्री। आधा घर का मान कितना डिग्री, 45 डिग्री। इसके बाद अब देखिए इसके आगे क्या देखना है। इसके आगे इसको लिख लीजिए। इसके आगे देखिए जब आप सड़क पर चलते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, जब आप सड़क पर चलते हैं तो क्या करते हैं, या तो आप लेफ्ट मुड़ते हैं या तो राइट मुड़ते हैं। तो डायरेक्शन जब आप किसी को बताइएगा तो 2 ही कंडीशन काम करेगा, या तो दायां मुड़ेगा या तो बायां मुड़ेगा। तो देखिए जब भी आपको कोई कहे दायां मुड़ने के लिए, तो दायां के लिए कैसे चलना है, क्लॉकवाइज बराबर राइट। दायां के लिए कैसे घूमना है, क्लॉकवाइज। जैसे कोई लड़का नॉर्थ से दायां घूमेगा तो कहाँ जाएगा, ईस्ट पर। ईस्ट से दायां घूमेगा तो कहाँ जाएगा, साउथ पर। साउथ से दायां जाएगा तो कहाँ जाएगा, वेस्ट पर। और वेस्ट से दायां जाएगा तो कहाँ जाएगा, नॉर्थ। ठीक है। तो दायां मुड़ने के लिए कैसे चलना है, आपको ध्यान रखना है, क्लॉकवाइज, घड़ी के दिशा में। घड़ी जैसे चलती है वैसे ही चलना है। अगर जो बायां मुड़ने के लिए कह दिया जाए तब क्या करिएगा, बायां के लिए क्या करिएगा, तो देखिए बायां के लिए अगर जो बायां कहे तो क्या करिएगा, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे चलना है, एंटी क्लॉकवाइज, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। यदि बायां कहे तो कैसे चलना है, एंटी क्लॉकवाइज बराबर लेफ्ट। कोई लड़का नॉर्थ से बायां घूमेगा तो कहाँ जाएगा, वेस्ट। वेस्ट से बायां जाएगा तो कहाँ जाएगा, साउथ। साउथ से जाएगा तो ईस्ट, और ईस्ट से जाएगा तो नॉर्थ।
तो बायां के लिए कैसे ध्यान रखना है, बायां के लिए कैसे चलना है, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत दिशा में, और दायां के लिए कैसे चलना है, क्लॉकवाइज घड़ी के दिशा में चलना है। ठीक है, दिशा कितना होता है, 8 होता है। नॉर्थ सबसे ऊपर, नॉर्थ के नीचे साउथ, दाहिना हाथ के तरफ ईस्ट और बायां हाथ के तरफ वेस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के बीच नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच साउथ वेस्ट, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच नॉर्थ वेस्ट। अब आगे देखिए, अब हमको सीखना है लेफ्ट और राइट को हटाना, लेफ्ट और राइट को हटाना। डायरेक्शन में ये पॉइंट बहुत ही यूजफुल है। अगर जो प्रश्न में एक बार लेफ्ट हो एक बार राइट हो, यदि प्रश्न में एक लेफ्ट हो एक राइट हो, तो इसको कैंसिल करके लिखना है आपको सेम डायरेक्शन। क्या लिखना है, सेम डायरेक्शन। कहिएगा कैसे, तो देखिए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब कोई लड़का मान लो कि नॉर्थ में खड़ा है, एक बार लेफ्ट घूमेगा, कहाँ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। लेफ्ट के लिए कैसे चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। फिर एक बार राइट जाएगा, कहाँ जाएगा, वहीं जाएगा जहाँ वो खड़ा था, उसके दिशा में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आ जाए, हम यहाँ खड़ा है, एक बार लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ आएंगे, फिर एक बार राइट, मेरे दिशा में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए क्या लिख देंगे, एक लेफ्ट और एक राइट बराबर सेम डायरेक्शन। उसके बाद देखिए, यदि एक लेफ्ट हो और दो राइट हो, यदि एक लेफ्ट हो दो राइट हो, तो एक लेफ्ट एक राइट काट देना है, क्या बचेगा, राइट डायरेक्शन। क्या बचेगा, राइट डायरेक्शन। कहिएगा कैसे, तो यहाँ से देखिए, एक बार लेफ्ट एक बार राइट, खत्म, एक बार राइट घूम जाना है। ठीक है ना, जैसे यहाँ से देखिए एंगल बना के दिखाते, यहाँ खड़ा है, यहाँ से एक बार लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज आ जाएंगे 90 डिग्री से, फिर एक बार राइट, खत्म, फिर बचा है एक राइट, तो यहाँ से एक बार राइट मूव करेंगे। ठीक है, यदि एक बार लेफ्ट हो और 3 बार राइट हो, तो एक लेफ्ट एक राइट, खत्म, कितना राइट बचा, 2 राइट बराबर अपोजिट डायरेक्शन। क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। यदि आप कहिएगा कि क्या अगर जो लेफ्ट रहता तब क्या करते सर जी, एक राइट एक लेफ्ट, खत्म कर दीजिए, 2 लेफ्ट बराबर भी क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन होगा, अपोजिट डायरेक्शन होगा। कहिएगा कैसे, तो यहाँ देखिए खड़ा है, यहाँ से एक बार लेफ्ट, यहाँ आएंगे, एक बार राइट, खत्म, जहाँ थे वहीं आगे, कितना राइट मूव करना है, 2, यहाँ से देखिए 2 बार राइट, एक 2 में कहाँ आ जाएंगे, अपोजिट, आ गए ना। यदि यहाँ खड़ा है, यहाँ से कहिएगा कि लेफ्ट वाला बताइए कैसे होगा, तो यहाँ से देखिए क्या है, एक बार राइट, तो यहाँ से एक बार राइट घूमेंगे, एक बार लेफ्ट घूमेंगे, खत्म। अब कितना लेफ्ट है, 2 लेफ्ट है, यहाँ से 2 बार लेफ्ट घूमेंगे तो क्या होगा, यहाँ से देखिए 2 बार लेफ्ट, एक एंटी क्लॉकवाइज, 2 क्या हो जाएगा, अपोजिट। तो 2 बार राइट बचे या 2 बार लेफ्ट बचे, दोनों क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा। अब कहिएगा यदि एक बार लेफ्ट और 4 बार राइट बचे, एक बार लेफ्ट और 4 बार राइट बचे, तब क्या करेंगे, तो एक लेफ्ट एक राइट, खत्म, कितना राइट है, 3 राइट बराबर एक लेफ्ट लिखना है, 3 राइट बराबर एक लेफ्ट लिखना है, 3 बार कोई दायां मुड़ने कहे तो एक बार बायां मुड़ना है। कैसे, तो यहां से देखिए, यहां देखिए, यहां से एक बार लेफ्ट, यहां आएंगे, एक बार राइट, खत्म। अब कितना राइट है, 3 बार राइट यहां से घूमना है, गौर से देखिएगा, 3 बार राइट, एक यहाँ आएंगे, 2 में अपोजिट, 3 में यहाँ आएंगे, 3 में कहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे। यदि आप यहाँ खड़ा थे, यहाँ से एक बार लेफ्ट मुड़ते तो कहाँ आते, यहाँ आते, तो 3 बार राइट घूमने से अच्छा एक बार लेफ्ट। अब 3 बार राइट देखिए, 1 2 3 बार राइट में कहाँ आए, वेस्ट पर आए, एक बार लेफ्ट मुड़िएगा, कहाँ आइएगा, वेस्ट पर आइएगा। तो 3 बार राइट बराबर एक बार लेफ्ट मुड़ना है, और यदि
3 बार लेफ्ट हो, यदि 3 बार लेफ्ट हो तो 1 बार राइट मुड़ना है। 3 बार लेफ्ट हो तो 1 बार राइट मुड़ना है। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा, 1 लेफ्ट 1 राइट क्या हो जाएगा? सेम डायरेक्शन। 1 लेफ्ट 2 राइट है तो 1 लेफ्ट 1 राइट खत्म, राइट डायरेक्शन। 1 लेफ्ट हो 3 राइट हो तो 1 लेफ्ट 1 राइट खत्म, डबल राइट बचा, डबल राइट बराबर अपोजिट। 1 राइट 1 लेफ्ट खत्म, 2 लेफ्ट बचा तो क्या लिखेगा? अपोजिट। 2 राइट बचे या 2 लेफ्ट बचे, अपोजिट लिखना है। उसके बाद 1 लेफ्ट 1 राइट खत्म, 3 राइट बचे तो 1 लेफ्ट लिखना है, 3 लेफ्ट बचे तो 1 राइट लिखना है। तो यही है आपका डायरेक्शन का फुल्ली कंसेप्ट। यदि आपको ये याद रहेगा तो कहीं भी पेन पेपर का यूज नहीं करना पड़ेगा, दिमाग के फिगर से ही इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, डायरेक्शन में आपको पढ़ना है दिशा, फिर पढ़ना है दूरी, फिर पढ़ना है छाया, शैडो, छाया। डायरेक्शन में आपको 3 टाइप पढ़ना है, दिशा, दूरी और छाया। दिशा का पहला टाइप हम लोग पढ़ेंगे ए नंबर। क्या पढ़ेंगे? ए नंबर में दिशा का पहला टाइप पढ़ेंगे ए नंबर, अंतिम दिशा। क्या पढ़ेंगे? अंतिम दिशा। अंतिम दिशा, ये अंतिम दिशा क्या होता है? तो इसको सबसे पहले समझना है। इस तरह का प्रश्न को सॉल्व करना है तो इसको पहले समझना पड़ेगा, ये अंतिम दिशा क्या होता है। जब भी कोई व्यक्ति अपना घर से चलना प्रारंभ करे तो वो उसका क्या कहलाएगा? प्रारंभिक दिशा। और जहां पहुंचे वो क्या कहलाएगा? अंतिम दिशा। तो जब भी अंतिम दिशा से संबंधित प्रश्न होगा, यानी कि जहां पहुंचा वो चीज से संबंधित प्रश्न होगा तो प्रारंभिक दिशा दिया हुआ रहेगा। अंतिम दिशा से संबंधित प्रश्न में क्या दिया हुआ रहेगा? प्रारंभिक दिशा। मतलब जहां से वो निकला वो दिया हुआ रहेगा और जहां वो पहुंचा वो पूछा जाएगा। तो इस तरह का प्रश्न यदि हल करना है इसके लिए आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। देखिए, विदाउट पेन पेपर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऊपर क्या होगा? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, 4 दिशा होता है, बीच में 4 उपदिशा भी होता है। अब देखिए अंतिम दिशा, कहिएगा इसका प्रश्न कैसा होगा? तो अंतिम दिशा के प्रश्न में प्रारंभिक दिशा दिया हुआ रहेगा। जैसे ये क्वेश्चन दे दिया, रोहन अपने घर से पूरब दिशा में निकलता है। रोहन अपने घर से पूरब दिशा में निकलता है 10 मीटर चलने के बाद वह एक बार बायां मुड़ता है, फिर 5 मीटर चलता है, दायां मुड़ जाता है। तो बताइए कि रोहन अब किस दिशा में है। अब देखिए ये प्रश्न 5 लाइन का प्रश्न है, 5 सेकेंड बहुत ही ज्यादा हो गया। देखिए कैसे, रोहन अपने घर से पूरब दिशा में निकला। देखो प्रारंभिक दिशा दिया हुआ है, इसी पॉइंट पर ध्यान देना है। रोहन अपने घर से कहाँ निकला? पूरब दिशा में। प्रारंभिक दिशा दिया हुआ है। 10 मीटर चलने के बाद वह एक बार बायां मुड़ता है, फिर वह 5 मीटर चलता है, फिर दायां मुड़ता है। तो बताइए कि रोहन अब किस दिशा में, क्या पूछ रहा है? रोहन अब किस दिशा में जा रहा है, अंत में वो किधर जा रहा है। ऐसा प्रश्न को आप 5 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं। जब भी ऐसा प्रश्न पूछे दूरी को नहीं लिखना है, दूरी का कोई महत्व नहीं होता। अंतिम दिशा से संबंधित प्रश्न हो, दूरी का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है। प्रारंभिक दिशा लिख लेना है, वो किधर निकला? वो अपने घर से पूरब में निकला। उसके बाद आपको केवल काउंट करना है कितना बार लेफ्ट या राइट मुड़ा। तो पूरब में निकलने के बाद वह 10 मीटर चला, उसके बाद वह
एक बार बायां मुड़ता है। किधर मुड़ता है? बायां, मतलब लेफ्ट। और फिर 5 मीटर चलता है, दायां मुड़ जाता है। तो बताइए कि वह किस दिशा में? दूरी लिखना नहीं है अंतिम दिशा में, केवल लेफ्ट राइट की संख्या काउंट करना, लिख देना। एक बार लेफ्ट मुड़ा, एक बार राइट मुड़ा। आप बताइए एक लेफ्ट और एक राइट क्या होता है? सेम डायरेक्शन बताए हैं कि काट देना है। एक लेफ्ट एक राइट, खत्म, सेम डायरेक्शन। तो ईस्ट का सेम क्या हो जाएगा? ईस्ट, यानी वो अंत में किधर जा रहा है? पूरब दिशा में जा रहा है। तुरंत आंसर आप मार सकते हैं। अगर जो किताब के नियम से बनाते तो क्या करते? पूरब में निकला तो ऐसे करते, पूरब में निकला, फिर वो लेफ्ट मुड़ा तो ऐसे घूम के देखते, फिर वो राइट मुड़ा, फिर इधर करते, अंत में क्या आया? पूरब ही आया। इसमें भी आंसर क्या आएगा? पूरब। इसमें 1-2 बार और टर्न कर देगा, घूमते रह जाइएगा। इससे अच्छा है यहाँ से भी बना सकते हैं। पूरब में निकला रोहन, बायां मुड़ा तो एंटी क्लॉकवाइज कहाँ आ जाएगा? नॉर्थ में। फिर दायां मुड़ा तो क्लॉकवाइज कहाँ आ जाएगा? पूरब। तो इस तरह से आप किसी भी प्रश्न को सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन, अभी अंतिम दिशा से ही क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, देखते हैं। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। राज अपने घर से उत्तर में निकलता है, क्रमशः 3 बार दायां मुड़ता है और 1 बार बायां मुड़ता है। तो बताइए कि राज अब किस दिशा में है? कुछ नहीं करना है। राज अपने घर से उत्तर में निकलता है, क्रमशः 3 बार दायां मुड़ता है और 1 बार बायां मुड़ता है। तो बताइए राज अब किस दिशा में? कुछ मत करिए। राज अपने घर से किधर निकला? उत्तर दिशा में। प्रारंभिक दिशा क्या है आपका? नॉर्थ। उत्तर में निकलता है, उसके बाद 3 बार किधर मुड़ता है? दायां मुड़ता है। 3 बार दायां मतलब 3 बार राइट लिख लीजिए। उसके बाद वो किधर मुड़ जाता है? 1 बार बायां मुड़ जाता है, लिख लीजिए। तो अब वह किस दिशा में जा रहा है? अंतिम दिशा पूछ रहा है। जब भी अंतिम दिशा पूछेगा प्रारंभिक दिशा दिया हुआ रहेगा। इसको काट लीजिए, एक लेफ्ट एक राइट खत्म हो जाएगा। एक लेफ्ट एक राइट खत्म, कितना राइट बचा? डबल राइट। डबल राइट बराबर क्या होता है? अपोजिट डायरेक्शन। तो नॉर्थ का अपोजिट क्या हो जाएगा? साउथ। यानी अंत में वो किधर जा रहा है? दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। किधर जा रहा है? दक्षिण दिशा। यहां से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए नॉर्थ में निकला, कितना बार राइट? 3 बार राइट के लिए क्लॉकवाइज, 1 2 3, और 1 बार लेफ्ट। यहाँ से 1 बार लेफ्ट। वो किधर जा रहा है? दक्षिण में जा रहा है। अब किताबी मेथड से बनाइएगा तो क्या करिएगा? देखिए किताबी मेथड से क्या करिएगा? उत्तर में निकला, 3 बार दायां, अब यहाँ से 1 बार, फिर घूमेंगे 2 बार, फिर घूमेंगे 3 बार। उसके बाद क्या हो गया? 1 बार लेफ्ट। इधर घूम के देखिए, इधर लेफ्ट, तो ये दिशा, इधर लेफ्ट, कौन सा दिशा आया? दक्षिण। तो इसमें आपको बार बार घूमने का लोचा होगा, कहीं गड़बड़ हो गया तो फंस जाइएगा। कुछ नहीं करना, ये सब कोई विधि यूज नहीं करना। सीधे वो अपना घर से किधर निकला? उत्तर में। कितना बार राइट मुड़ा? 3 बार राइट लिख देना है। 1 बार लेफ्ट मुड़ा, लिख देना है, काट देना है। काटने के बाद कितना राइट बचा? डबल राइट। डबल राइट बराबर क्या होता है? अपोजिट। तो नॉर्थ का अपोजिट क्या हो जाएगा? साउथ। तो इस तरह से आप अंतिम दिशा से संबंधित कोई भी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। केवल लेफ्ट राइट देखना है, लेफ्ट राइट काट देना है और लगा देना है थ्योरी। और ये दिशा का जो डायग्राम है याद रखना है। थैंक यू, जय हिंद। आज का क्लास यहीं तक खत्म करते हैं। अगला क्लास में आपको हम प्रारंभिक दिशा से रिलेटेड प्रश्न बताएंगे।